गेहूं की फसल में कल्ले फुटाव बढ़ाने का बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता तरीका हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नमस्कार किसान साथियों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे ही आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कल्ले फुटाव हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपको समय जानना है, गेहूं में कल्ले हम कब तक बढ़ा सकते हैं। एक निश्चित समय होता है, किसी भी चीज़ का एक निश्चित समय होता है, उसी के अंदर आपको सब कुछ करना होता है। तो गेहूं में कल्ले बढ़ाने का समय 20 से लेकर और 45 दिन तक ही माना जाता है। इस बीच में जो भी आप डालेंगे उसका असर कल्ले बढ़ाने पे हो सकता है, लेकिन बाद में मान लीजिए 45-50 दिन की आपकी फसल हो गई है तो आप यह तरीका मत अपनाइएगा, नहीं तो आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए जानते हैं। वैसे तो पहले पानी के बाद आपको यूरिया सही मात्रा में देनी होती है। अगर आपने अभी आप मान लीजिए आपने देर से बुआई की है, अभी आपने पहला पानी नहीं लगाया फिर लगा चुके हैं, तो यूरिया आप डाल सकते हैं 40 से 45 किलो, या फिर यूरिया आपने नहीं डाला है तो यूरिया आप डालिए 40 से 45 किलो। साथ में डालिए ह्यूमिक एसिड। यूरिया के साथ ह्यूमिक एसिड डालने से लाभ क्या मिलेगा, सबसे पहले इस बात पे चर्चा करते हैं। किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड से आपके पौधे में जड़ विकास बहुत अच्छे से होता है। जब जड़ों का विकास अच्छे से होता है तो कल्ले का फुटाव भी अच्छे से होगा। जिस भी पौधे में जड़ों का विकास ज़्यादा होता है उस पौधे में ऑटोमेटिक कल्ले अच्छे आते हैं। जब जड़ें ज़्यादा दूर तक फैलती हैं तो जड़ें ज़्यादा भोजन बनाती हैं। जब पौधे में अच्छे से सही मात्रा में भोजन बनेगा तो पौधे में कल्ले का फुटाव, कल्ले का विकास भी बहुत अच्छे से होता है। इसके साथ साथ जो ह्यूमिक एसिड होता है वो आपके पौधे में एक हिसाब से पाचन तंत्र के हिस्से के रूप में काम करता है। आपकी मिट्टी में आपके पौधे को जिस तत्व की आवश्यकता पड़ती है उसको वो उपलब्ध करवाने का काम करता है। इसके साथ साथ आपकी मिट्टी में जो अघुलनशील तत्व होते हैं, अघुलनशील का मतलब होता है कि आपके पौधे उसको भोजन के रूप में अभी तक नहीं ले पा रहे थे, उन तत्वों को आपके पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध करवाने का काम ह्यूमिक एसिड ही करता है। ह्यूमिक एसिड मिट्टी को भुरभुरा भी बनाता है, तो आपकी मिट्टी के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। मिट्टी का सुधारक भी इसको बोला जाता है। तो ह्यूमिक एसिड जो आता है 98% वाला, 1 किलो से लेकर 1.5 किलो जब आप यूरिया डालते हैं उसके साथ मिला के डालते हैं, बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अच्छे से कल्ले आएंगे, अच्छा फुटाव होगा, हरियाली आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी। अब यहाँ पे यूरिया की क्षमता बढ़ाने के लिए आप चाहें तो सल्फर भी मिला सकते हैं। अगर आप यूरिया के साथ सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो नाइट्रोजन की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। सल्फर के इस्तेमाल से नाइट्रोजन अच्छे से आपके पौधे को मिलता है। लंबे समय तक आपके पौधे धीरे धीरे नाइट्रोजन का उपयोग करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो सल्फर आता है 90% वाला, लगभग 3 से लेकर 4 किलो पर एकड़ तक आपको यूरिया खाद के साथ मिला के इस्तेमाल कर देना है। अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छे कल्ले आएंगे, हरियाली आएगी और फुटाव होगा। सल्फर की कमी से गेहूं की नई पत्तियों में या फिर किसी भी फसल की नई पत्तियों में पीलापन आ जाता है। तो नई पत्तियों में पीलापन अगर मान लीजिए पहले तो हल्का सा पीलापन रहेगा, उसके बाद ज़्यादा पीलापन हो जाता है, तो नई पत्तियों में पीलापन की वजह सल्फर हो सकता है। तो यहाँ पे सल्फर, यूरिया और ह्यूमिक एसिड ये पहले पानी के बाद इस्तेमाल करेंगे, अच्छा लाभ मिलेगा। अब जानते हैं दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में कुछ चीज़ें आपको छिड़काव विधि से प्रयोग करना है, स्प्रे करना है। तो यहाँ पे पहला चीज़ तो आपको लेना है जिंक। वैसे तो जिंक 2-3 तरह से आती है, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जिंक सल्फेट 33% वाला इस्तेमाल करते हैं तो लेना है 750 ग्राम। अगर आप जिंक सल्फेट 21% वाला इस्तेमाल करते हैं तो आपको लेना है 1 किलोग्राम। अगर आप जिंक जो आती है 12% वाली, जो चिलेटेड जिंक होती है, एडिटिया जिंक, इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी मात्रा आपको लेनी है मात्र 120 ग्राम। तीनों में से कोई भी एक जिंक का इस्तेमाल करना है। इसके साथ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फर से पौधे में नाइट्रोजन फास्फोरस ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। मैग्नीशियम सल्फर से पौधे में प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है। मैग्नीशियम सल्फर से पौधे में अच्छे से भोजन बनता है, जिससे फसल का विकास अच्छे से होता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है 1 किलो। इसके साथ आपको लेना है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट से भी प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है। फेरस सल्फेट एक अहम काम करता है कि ये जो क्लोरोफिल की मात्रा होती है इसको काफ़ी बढ़ा देता है। फेरस सल्फेट से क्लोरोफिल का संश्लेषण बहुत अच्छे से होता है। अब क्लोरोफिल क्या होता है, आपकी पत्तियों में या फिर जितनी भी चीज़ें हरी आपको दिखाई देती है पौधे में, वो क्लोरोफिल के कारण ही दिखाई देती हैं। तो फेरस सल्फेट से भी हरियाली आएगी। आपके पौधे में जब हरापन अच्छे से होता है तो पौधे भोजन भी अच्छे से बनाते हैं। तो फेरस सल्फेट आपको इस्तेमाल करना है 500 ग्राम, यानी आधा किलो। तो ये 3 चीज़ें आपको पहले पानी के बाद 20 से लेकर 40 दिन तक इस्तेमाल करते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छे से हरियाली आएगी, अच्छे कलर आएंगे, अच्छा फुटाव होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।